नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रयास एजुकेशन जम्मू से। आज रिएक्शन नंबर 11 होगा और रिएक्शन नंबर 10 आप देखे हुए तो बहुत छोटा रिएक्शन था, काफ़ी छोटा। बिल्कुल उसी तरह ये भी हम आपको बताए हुए हैं कि बहुत अब रेयरली यहाँ पर ऐसा रिएक्शन मिलेगा जो काफ़ी बड़ा रिएक्शन होगा। लेकिन अब यहाँ से मैक्सिमम रिएक्शन आपको छोटा छोटा एक एक स्टेप में आपका बनता चला जाएगा। उसी तर्ज पर एक और रिएक्शन आज हम पढ़ रहे हैं जो बहुत छोटा रिएक्शन है। रिएक्शन नंबर 11, रिएक्शन का नाम होगा सर नाइट्रिक एसिड। इसका हिंदी वर्जन जो लोग हिंदी मीडियम से होंगे इसको पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल के साथ जो डिग्री सेल्सियस की जरूरत है वो है 450 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये होता है कि ये रिएक्शन जब आप करोगे तो जो टेम्परेचर इसको चाहिए, जो इसको गर्मी चाहिए होता है, जो तापमान चाहिए होता है, वो तापमान चाहिए इसको 450 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप 450 डिग्री सेल्सियस का यूज करेंगे तब जाकर ये आपका प्रोडक्ट बनकर आपको तैयार हो जाएगा। तो कहता है सर शुरुआती में आपके पास होना चाहिए एल्केन। एल्केन का हम नेचर जानते हैं सभी कि सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन के अंतर्गत मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इस तरह के कंपाउंड्स आते हैं। तो आपके पास स्टार्टिंग में होना चाहिए एल्केन। एल्केन का रिएक्शन आप कराते हो नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। यहां पर जो आपका टेम्परेचर चाहिए होता है सर वो होता है 450 डिग्री सेल्सियस। आप इस 450 डिग्री सेल्सियस पे ले जाके आप इसको हिट कर देते हो, तब जो आपको कंपाउंड प्राप्त होता है, तब जो आपको प्रोडक्ट प्राप्त होता है, प्रतिफल प्राप्त होता है सर, उस प्रतिफल का नाम होता है नाइट्रोएल्केन। नाइट्रोएल्केन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो क्रियाशील मूलक होता है, जैसे हम सभी जानते हैं कि अगर हैलाइड का हम क्रियाशील मूलक कहते हैं तो वो होता है एक्स। अब एक्स के अंतर्गत 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हम एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का बात करते हैं तो वो होता है OH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप का बात करते हैं तो वो होता है COOH। एल्डिहाइड का बात करते हैं तो CHO। उसी तरह नाइट्रोएल्केन का जो क्रियाशील मूलक होता है सर वो होता है NO2। दोबारा बोलेंगे, नाइट्रोएल्केन का जो होता है वो होता है NO2। जब आप नाइट्रोएल्केन बनाकर आप उसका प्रतिफल प्राप्त करते हो तो इस जगह पर जो कंपाउंड रिलीज होता है, जिस चीज का विस्थापन होता है, वो विस्थापन होता है सर जल का। अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे बना होगा। आपके सामने में एल्केन है, आप एल्केन की जगह पर सर जी आप रख सकते हो CH4, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आता है। तो हम एक कंपाउंड रखे हुए हैं पे मीथेन। आप जानते हैं कि मीथेन का जो फार्मूला होता है सर जी वो होता है CH4। तो ये इस वक्त आपके सामने में मीथेन नजर आ रहा है। इसका रिएक्शन आपको कराना होगा HNO3 के साथ, यानी नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ। यहां पर जो आपको टेम्परेचर चाहिए होता है सर जी वो चाहिए होता है 450 डिग्री सेल्सियस, है ना। और 450 डिग्री सेल्सियस पर ले जाके आप इसको हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। ये कैसे बनेगा, इसका मैकेनिज्म कैसे बनाएंगे, कैसे ये नाइट्रोएल्केन का प्राप्ति करेगा, ध्यान से समझते हैं। ये एल्केन है, जाहिर है ये मीथेन है, मीथेन में एल्केन होते हैं और हम जानते हैं कि मीथेन में हमेशा जी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और वैसे भी हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। अब इसका रिएक्शन जी नाइट्रिक अम्ल के साथ है। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला आप देख रहे हैं HNO3। सर यहां पर एक काम आप कर सकते हैं, इस नाइट्रिक अम्ल को हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, NO2 सिंगल बॉन्ड के साथ OH। अगर आप बढ़िया से देखो तो ये HNO3 ही लिखा हुआ है, लेकिन HNO3 लिखने का हम तरीका को बदल चुके हैं। HNO3, यहां पर भी HNO3 है, HN यहां O2 है और यहां O है, तो ये दोनों मिलकर O3 बन जाता है। लेकिन हम HNO3 को इस तरीके से तोड़ दिए कि ये देखने में दो अलग अलग क्रियाशील मूलक नजर आ रहा। जैसे इसमें जो पहला क्रियाशील मूलक आपको मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा OH, जाहिर है ये अल्कोहल होगा। और दूसरा जो आपको क्रियाशील मूलक मिल रहा होगा वो होगा NO2। तो हम किए ये हैं कि HNO3 को ब्रेक कर दिए, लेकिन मेरा ब्रेक करने का तरीका ऐसा था जिससे ये नाइट्रिक अम्ल अब दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, दो अलग अलग क्रियाशील मूलक में डिवाइड हो गया। ऐसे में ये बन गया OH और सिंगल बॉन्ड के साथ NO2। अब आप सभी जानते हैं सर कि H के ऊपर चार्ज होता है प्लस और OH के ऊपर चार्ज होता है माइनस, क्योंकि OH हाइड्रोक्सी को कहा जाता है। तो अब ऐसे में ये दोनों यहां से रिलीज कर जाएगा और हम सब देख पा रहे होंगे कि क्या बन के रिलीज कर रहा है। तो ये H है, यहाँ H है, तो ये दोनों मिलके H2 और एक O, तो ये दोनों मिलकर जी H2O बनकर बाहर हो जाता है। ऐसे में ये वाला पोजीशन जी फिर से वैकेंट हो गया है।
कार्बन का ये पोजीशन वेकेंट हो जाने का मतलब होता है कि कार्बन अब टेट्रावेलेंट नहीं है, लेकिन कार्बन हर एक परिस्थिति में टेट्रावेलेंट होना चाहिए। ऐसे में हम ये कर सकते हैं कि ये NO2 जो इस वक्त इस जगह पर अकेला पड़ा हुआ है, इसको आप उठा के यहां पर पुट कर दें। ऐसे में जो अब आपके सामने में बनकर आएगा वो कुछ ऐसा बनकर आएगा। H इस जगह पर C है, फिर ऊपर में भी H है, आप यहां पर लिख सकते हो H, फिर नीचे में H, फिर इस जगह पर जो नया फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा है वो है हमारा NO2, और यहां से जिस चीज का विस्थापन हो रहा है वो विस्थापन हो रहा है H2O। आप यहां से विस्थापित कर सकते हो H2। अब जो नया कंपाउंड आपके सामने में बन रहा है सर, इस कंपाउंड का नाम हम लोग दे सकते हैं नाइट्रो। अब चूंकि यहां एक कार्बन है तो एक कार्बन के जगह पर हम लोग इसको बोलते हैं मिथ, और मिथ में जोड़ते हैं हम लोग N। तो ये जो इस वक्त आपके सामने में बन रहा है सर, ये है आपका नाइट्रोमीथेन। लेकिन ये नाइट्रोमीथेन को हम लोग नाइट्रो एल्केन कह सकते हैं, लेकिन ये बना किससे है? तो बना है सर जी एल्केन से, मतलब मीथेन से। अब यहाँ पर सिंपल साधारण सा बात है जी। अब आपके सामने में जब आपका मीथेन है, मीथेन यानी एल्केन हो चुका है, एल्केन में सिर्फ आप नाइट्रिक अम्ल को लगाते हैं, 450 डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट करेंगे, यह हमेशा आपको नाइट्रोमीथेन का निर्माण करके देगा। लेकिन चूंकि आप रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हुए, तो यहां पर हम छोटा सा आपको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देना चाहेंगे सर जी। आप वो क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे कि ये क्वेश्चन आप बनाओगे कैसे। हमारा जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। आपको बताना है कि आपके सामने है इथेनोइक एसिड मीन्स इथेनोइक अम्ल। इसका अगर हम फार्मूला का बात करें तो ये फार्मूला होता है जी CH3COOH। ये इथेनोइक अम्ल का फार्मूला हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है कि इथेनोइक अम्ल को आपको कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट इनटू, आपको यहां कन्वर्ट करना होगा नाइट्रो इथेन में। अब आप नाइट्रो इथेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा सर जी। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C2H5NO2। हम हल्का सा हिंट कर दें, क्वेश्चन एक बार फिर से देखें। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक अम्ल को आपको नाइट्रो इथेन में कन्वर्ट करना होगा, मींस परिवर्तन करना होगा। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसको कन्वर्ट करना है C2H5NO2 में। सबसे बड़ा बात, आप अगर बढ़िया से देखो तो दोनों में जी कार्बन का संख्या डिट्टो है, मतलब सेम है। यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 हुए और यहाँ पर भी कार्बन की संख्या 2 है, मीन्स कार्बन की संख्या ना तो घटाना ना ही बढ़ाना है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है, कैसे बनाओगे। तो एक काम हम कर सकते थे, क्योंकि हमको क्या बनाना है, नाइट्रो इथेन बनाना है, मींस नाइट्रो एल्केन बनाना है। तो नाइट्रो एल्केन बनाने के लिए जो रिएक्शन चाहिए वो क्या चाहिए जी, नाइट्रिक एसिड। लेकिन नाइट्रिक एसिड कहता है शुरुआत में क्या होना चाहिए जी, एल्केन होना चाहिए। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये तो स्टार्टिंग में एल्केन है नहीं, तो मतलब है कि उसको एल्केन में बदलना चाहिए आपको। तो एल्केन में इसको कैसे बदलें, इसको इथेन में कैसे बदलें? तो इथेन में बदलने के लिए सर जी आप एक रिएक्शन पढ़ चुके हैं, याद करिए, रिड्यूसिंग एजेंट, अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया को जाके देखिए, रिएक्शन नंबर नम्मा को जाकर देखिए सर जी। अवकरण अभिक्रिया क्लियर कहता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है आपके पास। कार्बोक्सिलिक अम्ल में आप हाइड्रोजन को लगाते हैं, H2 को लगाते हैं, एल्डिहाइड मिलता है। एल्डिहाइड में आप H2 को लगाएंगे, एल्कोहल मिलेगा। एल्कोहल में आप H2 को लगाएंगे, आपको एल्केन मिल जाएगा। यानी आप रिड्यूसिंग एजेंट अवकरण अभिक्रिया का तीनों स्टेप आप इसमें लगा दो। क्योंकि अवकरण क्या कहता है कि स्टार्टिंग में जी कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए, ये स्टार्टिंग में कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो आपको इसको पहले एल्केन में बदलना होगा। एल्केन में बदलिएगा तभी ना आप एल्केन को नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको इसको एल्केन में बदलना होगा। एल्केन में बदलने के लिए जी कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्केन में बदलने के लिए अवकरण अभिक्रिया ही बताया गया। तो आप पहले अवकरण अभिक्रिया का यूज करें, अवकरण का तीनों स्टेप लगा दीजिए। जब आप तीनों स्टेप लगाइएगा तो ये ऑटोमेटिकली इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा सर जी, उसके बाद आप नाइट्रिक एसिड लगाकर 450 डिग्री सेल्सियस का यूज कर आप उसको नाइट्रो इथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। अगर नहीं बनता है तो आप हमको कमेंट में बताएंगे कि ये रिएक्शन का आप आंसर नहीं दे पाए हैं। थैंक यू वेरी मच।